बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इंतहाई कॉमन प्रोग्राम, मुंह से स्मेल आना, मुंह से बदबू आना, मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको एलिटोसिस कहते हैं। मुंह से जो बदबू आती है इसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो इससे जो जिस पेशेंट को ये मसला होता है वो बेचारा काफ़ी परेशान भी होता है। वो किसी महफिल में किसी जगह में जाने से उसको घबराहट होती है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और मुंह से जो बदबू आती है इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे कि आप अपने मुंह की सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, खाने के छोटे छोटे ज़रात आपके मुंह के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस जमा हो जाते हैं, आपका मुंह पकना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से भी फिर आपको ये मसाइल हमेशा के लिए रहने लगते हैं और आपके मुंह से स्मेल आने लगती है, आपकी सांस में से स्मेल आने लगती है, आपके मैदे का कोई मसला होता है उसकी वजह से स्मेल आने लगती है। बाज़ औक़ात हम ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जैसे प्याज हो गया, जैसे लहसुन हो गया, इस तरह की कोई खुराक में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्मेल आती है। और इसके अलावा कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई जरासीम है जिसकी वजह से आपको मुंह से स्मेल आती है, उसके लिए एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई नस्वार का इस्तेमाल करते हैं, कोई शीश का इस्तेमाल करते हैं, कोई तंबाकू-नोशी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से स्मेल आती है। तो जिसकी वजह से स्मेल आती है उस चीज़ की आप एहतियात करें। अगर सिगरेट-नोशी करते हैं तो उसके बाद दांतों की सफाई का एहतमाम करें। अगर नस्वार का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद दांतों का सफाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका मुंह पक जाता है, उसके अंदर छाले बन जाते हैं और उसकी वजह से अगर आपको स्मेल आती है तो उसके लिए आप उसकी ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करें। तो सफाई का ख्याल रखने के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात करें तो होम्योपैथिक में इसकी बड़ी बेहतरीन ट्रीटमेंट की जाती है। अक्सर जिन लोगों के मुँह पक जाते हैं और उनके मुंह के अंदर सुर्ख सुर्ख दाने निकल आते हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए उनके दांतों का दर्द रहता है, उनके मसोड़े पके हुए होते हैं, उनमें बिल्कुल रेडनेस होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो मर्ग साल है ये 200 में लेकर 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम एक हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपके मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपके मुंह के अंदर जो पानी आ रहा होता है, आपके जब आप रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो वो पानी की वजह से जो मुंह से पानी आ रहा होता है उसकी वजह से आपका तकिया गीला हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जितने भी इस तरह के पेशेंट हैं तो वो मर्ग साल का इस्तेमाल करें। और अगर उनके मुंह पक जाता है, उनके मुंह के अंदर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, तो उन सारी कंडीशन को ठीक करने वाली जो होम्योपैथिक की टॉप की मेडिसन है मर्ग साल हो, 200 में आपने लेनी है, सुबह शाम लेनी है, 7 से 10 दिन तक इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आपका जो मुंह पक जाता है वो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। जो मुंह से स्मेल आती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से बिल्कुल ठीक हो जाती है। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।